Exercise 6.4, question number 1. Let triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF is equal to 15.4 cm, find BC. अब यहाँ पर देखो आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दे दिए गए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, और आपको इनके एरियाज गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल ABC का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रायंगल DEF का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साइड EF 15.4 सेंटीमीटर है, और आपको BC फाइंड करनी है। अच्छा, आपको ये पता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उन ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, और क्या होता है, उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। वैसे ही एक और चीज होती है कि जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं, जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है उनको हम रेशियो में लिखेंगे और उसको किसके इक्वल करेंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, तो पहले वो बनाते हैं। अब पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को रेशियो में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि EF और BC साइड की बात की जा रही है तो हम क्या लेंगे, EF और BC साइड को ही करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उनको रेशियो में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद EF का स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। और आप क्या करो, आपको जो जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो आप यहाँ ऊपर लिख दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम गिवन में, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू कितनी है, 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की वैल्यू कितनी है, 121, BC हमें निकालना है, EF के जगह पर 15.4 रखेंगे और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको खोलोगे तो 64 ही आ जाएगा। 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 11 के स्क्वायर को खोलोगे तो 121 ही आ जाएगा। यहाँ देखो ऊपर और नीचे दोनों में स्क्वायर है तो इसको होल ब्रैकेट में स्क्वायर कर लो। जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ऊपर नीचे दोनों को स्क्वायर मिल जाएगा। बिल्कुल सेम आप इधर भी कर लो, इसको होल ब्रैकेट में स्क्वायर कर लो। जब आप इसको खोलोगे ब्रैकेट को तो ऊपर नीचे दोनों को स्क्वायर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, दोनों तरफ रूट लिया, बाकी वैसे ही लिख देंगे, बस हम दोनों तरफ रूट ले रहे हैं। जब भी आप कुछ करते हो तो आपको दोनों तरफ करना होता है। अब देखो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखो हमने ये सब क्यों किया, ताकि ये जो कैलकुलेशन है वो एकदम सिंपल सी बन सके। ठीक है, तो देखो अब ये एकदम सिंपल सा बन गया, 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, 11 से 15.4 को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 1.4। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है, 14 8 जा 112, और एक के पहले पॉइंट लगा है तो एक के पहले पॉइंट लगा दोगे तो आंसर क्या आएगा, 11.2 सेंटीमीटर। Question number 2. Diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD. अब यहाँ पर देखो आपको ABCD ट्रेपेजियम गिवन है। सबसे पहले तो हम ABCD ट्रेपेजियम बनाएंगे, जिसमें ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल होती हैं। यहाँ पर आपको AB और DC पैरेलल दी गई हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डायगोनल्स है ट्रेपेजियम के वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम डायगोनल बना लेंगे AC और BD, यही तो बनते हैं ना डायगोनल, जो कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को नेम दे देंगे O। ठीक है, अब आगे देखो फाइंड क्या करना है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो ये अब हम कैसे करेंगे, देखो जिस ट्रायंगल की बात की जा रही है हम उसी को ले लेते हैं और उसको सिमिलर प्रूव करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, देखो इसको एंगल 1 नेम दे दो, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5 और इसको 6। अब देखो जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं
AB और DC पैरेलल है और उस पे अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या हो जाता है, ये जो Z बन रहा है इसके ये वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। कब? जब दो लाइन पैरेलल हो और उसमें एक ट्रांसवर्सल हो। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो AB और CD पैरेलल है जिसपे AC एक ट्रांसवर्सल की तरह है, तो ये देखो Z बन रहा है, ये Z बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। वैसे ही AB और CD पैरेलल है और BD अब ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 5 और एंगल 2। ठीक है, और ये देखो एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स और यहाँ पर भी रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो तीनों एंगल मिल रहे हैं, तो हम एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अब देखो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जो एरिया होता है दोनों ट्रायंगल्स का, उनका रेशियो किसके बराबर आता है, उन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है। और यहाँ पर देखो क्योंकि AB और CD की बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो हम AB और CD को ही करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेंगे। तो क्या करेंगे, इनका पहले स्क्वायर करेंगे, AB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर, और इनको रेशियो में लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में आपको AB 2CD के बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर आप AB की जगह 2CD रख दो। तो बाकी हम वैसे ही लिखेंगे और AB की जगह पर 2CD रख देंगे। 2CD रखा और क्योंकि AB का स्क्वायर था इसलिए 2CD स्क्वायर कर दिया। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों को अलग अलग मिल जाएगा स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में CD स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका 4/1। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC का रेशियो कितना आ गया, 4:1।